बीजेपी नेता ने तो गजब कर दिया। मोदी जी देख लीजिए, देख लीजिए, आप ही के ही नेता हैं ये। अमित शाह जी आप भी देख लीजिए, आप ही के नेता आपके यूसीसी के सियासी गुब्बारे की हवा निकाल रहे हैं। जिस यूसीसी को सदन के भीतर सीना ठोक कर आप देश की जनता से वोट मांग रहे थे अमित शाह जी, आप ही के एक नेता ने बता दिया कि बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क क्या है। ये बीजेपी के नेता एक महिला के बालों को सुलझा रहे हैं, कभी रील बना रहे हैं तो कभी खुलेआम मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। ये नेता कौन है और कौन है ये महिला, और क्यों ये दोनों सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो रहे हैं, इस कदर वायरल हो रहे हैं कि बीजेपी की जगहसाई हो रही है, जगहसाई की वजह बन रहे हैं। और जनता पूछ रही है कि मोदी जी, अमित शाह जी और उत्तराखंड के पीआर में नंबर 1 सीएम धामी जी, आपकी कथनी और करनी में फर्क क्यों है। आखिरकार जनता के लिए नियम कुछ और बीजेपी नेताओं के लिए नियम कुछ और। तो चलिए पहले मिलिए इन बीजेपी नेता से, फिर उस कानून का जिक्र भी करेंगे जिस कानून के लागू होने पर बीजेपी ने गली गली में शोर मचाकर वोट मांगा और उत्तराखंड में सत्ता हासिल भी की। मगर पहले इन बीजेपी नेता से मिलिए। बीजेपी नेता की यह कहानी रील नहीं है, वो रील जो चलती है ना, वो रील वाली रील नहीं है, बिल्कुल रियल यानी कि सच्ची घटना है। ऐसी घटना जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, आप भी कहेंगे कि वाह बीजेपी नेता। दरअसल ये है हरिद्वार के ज्वालापुर से बीजेपी के पूर्व विधायक रविदासाचार्य सुरेश राठौर, जो एक महिला के बाल संवारते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं ज्वालापुर से बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने अभिनेत्री उर्मिला को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। पत्नी के रूप में। आप कहेंगे ठीक है, नहीं। उर्मिला ने दावा किया था कि पूर्व विधायक जी यानी कि सुरेश राठौर ने उन्हें पहले प्रेम जाल में फंसाया और प्रेम जाल में फंसाकर नेपाल में गंधर्व विवाह किया था। मगर उर्मिला के मुताबिक शादी के कुछ ही वक्त के बाद सुरेश जी ने उन्हें छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया, कहा तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। मगर अब बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने अभिनेत्री उर्मिला को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, जैसे आप देख रहे हैं। यानी आप कहेंगे कि भाई हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग, कहेंगे कि भैया उर्मिला का मिशन सिंदूर जीत गया। नहीं, यहां कहानी खत्म नहीं हुई दोस्तों, कहानी यहां से शुरू होती है, यहां खत्म नहीं होती कहानी। क्योंकि आगे सुनिए बवाल की वजह क्या है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू है, कोई भी व्यक्ति दूसरी शादी नहीं कर सकता पहली पत्नी होते हुए। लेकिन उत्तराखंड के पूर्व बीजेपी के ही नेता यानी कि सुरेश राठौर ने अपनी पहली पत्नी के रहते हुए अभिनेत्री उर्मिला से शादी रचा ली। इतना ही नहीं, बताया यह भी गया ऑन रिकॉर्ड उर्मिला भी विवाहित है और पूर्व विधायक उनके दूसरे पति हैं। यानी सुरेश राठौर भी शादीशुदा और उर्मिला भी शादीशुदा। यानी यह हुआ जिस यूसीसी के जरिए हिंदुत्व की रक्षा का जिक्र करने वाली धामी जी की सरकार, जो खूब शोर मचा रही थी कि कभी लव जिहाद, कभी थूक जिहाद, कभी लैंड जिहाद, इन सब का जिक्र कर करके वोट मांगा। अब उन्हीं के ही नेता इसी यूसीसी के दावे की पोल खोल रहे हैं। सवाल अब यह है कि क्या बीजेपी वालों के लिए कानून अलग है? क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया कि उत्तराखंड में यूसीसी कानून है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब दोस्तों यह होता है कि पहली बीबी को तलाक दिए बिना कोई व्यक्ति दूसरी शादी नहीं कर सकता। मगर बीजेपी के ही पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने डंके की चोट पर पहली बीबी होने के बावजूद दूसरी शादी रचा ली। मगर विधायक के उलझाते बालों की कहानी भी कुछ और है। ये जो बाल सुलझा रहे हैं ना, इसके पीछे की एक दिलचस्प कहानी है और कहानी भी सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि आखिरकार ये कैसी दलील दी थी। यह किस्सा तो 1 साल पुराना है, ये जो बाल सुलझा रहे हैं ना जनाब, यह किस्सा 1 साल पुराना है। लेकिन इन उलझे बालों की दास्तान आप ध्यान से सुनिएगा। होता यह है दोस्तों कि पिछले साल मई का महीना होता है, शायद मई का महीना, और मई के महीने में पिछले साल यानी कि 2024 में नेताजी का यह वीडियो वायरल होता है जिसे आप देख रहे हैं। जिस वीडियो में बीजेपी नेता महिला के बाल सुलझा रहे हैं, संवारते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आप इन तस्वीरों में भी साफ देख रहे हैं। हर गली हर चौराहे पर नेताजी का यह वीडियो वायरल हो गया। अब वायरल हुआ नेताजी का वीडियो तो नेताजी को गुस्सा आ गया। अब नेताजी के भी समर्थक हैरान परेशान कि माजरा क्या है। गुस्से में आग बबूला नेताजी सामने आए और सफाई दी। सफाई यह दी, आप सुनिएगा,
कि मेरी एक फिल्म आ रही है। कौन कह रहा है? विधायक जी कह रहे हैं कि फिल्म आ रही है और फिल्म का नाम सुनिएगा, भाभी जी विधायक है। दावा सुरेश राठौर का यह था कि यह सीन उसी फिल्म का एक हिस्सा है। सुरेश राठौर ने उस वक्त यह भी दावा किया कि वीडियो में जो महिला दिख रही है ना आपको, वो सहारनपुर की रहने वाली है। इनके पति के साथ इनके तलाक का मामला चल रहा है। समझे आप? भाभी जी विधायक है फिल्म का नाम, और नेताजी कहते हैं इसमें मैं मुख्य अभिनेता हूं, मतलब नेताजी अभिनेता। मगर दिलचस्प बात यह कि फिल्म में भी नेताजी बोले कि मेरा नाम सुरेश राठौर ही है। मगर जिंदगी के इंटरवल के बाद पता चला कि कहानी जो कुछ गढ़ रहे थे नेताजी, वो कुछ और ही थी। विधायक जी जिसे फिल्म बता रहे थे ना, वो कहानी रियल लाइफ की निकली। यकीन नहीं होता तो नेताजी ने वो दावा किया था, वो बयान था जहां पर वो कह रहे थे कि भाई ऐसा कोई माजरा नहीं। वैसे आपको बता दें कि यही उत्तराखंड है जिसे बीजेपी आला कमान ने हमेशा अपनी प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया, जहां नेताओं को, मुख्यमंत्री को ताश के पत्तों की तरह बिखेरा। और उसी प्रयोग का उत्तराखंड में भी यूसीसी लेकर आए। आलम यही है, यूसीसी आया जिसका जिक्र किया। मगर यह बदलाव अब चुनौती लेकर आया है सरकार के लिए भी, मोदी जी के लिए भी, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके मोदी जी, अमित शाह जी और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बदलाव लाने का जो दावा किया था, भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने उसे खुली चुनौती दे डाली। पहली बीवी होने के बावजूद सुरेश राठौर दूसरी शादी करते हैं, जबकि यूसीसी के मुताबिक नेताजी ने अपराध किया है। आप जानते हैं यूसीसी कहता क्या है? ऐसी घटनाओं का रजिस्ट्रार स्वतः संज्ञान ले सकता है, रजिस्ट्रार स्वतः संज्ञान। लेकिन सवाल यह कि कब लेंगे संज्ञान, क्योंकि मामला बीजेपी नेता का है, इसलिए देरी। अब पता चलेगा कि यूसीसी कानून के हाथ कितने लंबे हैं। जब बीजेपी नेता अपनी सरकार के बनाए कानून की धज्जियां उड़ा देंगे तो फिर विपक्ष से क्या उम्मीद रखेंगे आप? यानी विपक्ष के लिए नियम कुछ और बीजेपी नेताओं के लिए नियम कुछ और। यानी अब मोदी के द्वारा चुना गया उत्तराखंड का इंजन यूसीसी को ज्वालापुर में लागू ना करवा पाना क्या संपूर्ण उत्तराखंड के जरिए देश के लिए संदेश नहीं है कि सत्ता का संरक्षण बड़ा या फिर संविधान की मर्यादा? क्योंकि कानून लाना तो आसान होता है जनाब, लेकिन उसे बराबरी के साथ लागू करना यह असली परीक्षा होती है। तो सवाल यही उठता है कि क्या एक ही कानून दो मापदंड से चलेगा? जनता पर सख्ती और नेताओं को छूट क्यों? क्योंकि अगर नियम नेताओं पर नहीं चलते तो वो नियम नहीं कहलाते जनाब, उसे नाटक कहा जाता है। वो नियम नहीं होते, वो कानून नहीं होते, वो नाटक होते हैं। तो इस खबर को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते एक दरख्वास्त, अगर हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं।